प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 10.1 का बेसिक डिस्कस किया था। जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 10.1 की बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी, एक बार आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी बच्चों। तो चलिए बच्चों एक बार शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों 10.1 में मैंने आपको दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी बताई थी बच्चों। एक थी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड हो। एक है वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो कुछ एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैंने पहले से यहां पर राइट कर रखी है बच्चों। फोर्स बच्चों क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ठीक उसी प्रकार से एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। और यहां पर मैंने इनकी एसआई यूनिट लिखी हुई बच्चों। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर और वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है बच्चों मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चार प्रकार की क्वांटिटी मैंने यहां पर लिखी हुई बच्चों, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। एक 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की ओर। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, डायरेक्शन। ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ, और राइट साइड में ईस्ट, और लेफ्ट साइड में क्या होता है वेस्ट। उसने कहा कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की ओर। तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ से ईस्ट की ओर 30 डिग्री। तो आपको यहां पर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, 30 डिग्री का एंगल। ये होगा हमारे पास ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री, और 40 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लेंगे। इक्वल डिस्टेंस पे क्या लेंगे, पॉइंट्स। और 1 यूनिट को हम रिप्रेजेंट करें, इसको ओरिजिन ओ मान लीजिए। 1 यूनिट को हम क्या करें हैं 10 किलोमीटर। 1 यूनिट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 किलोमीटर से। तो ओ से लेट से पॉइंट ए, तो ओ मतलब 1 यूनिट का मीनिंग कहां से है, 10 यूनिट से। तो 10, 20, 30 और 40, यानी कि ओ से ए तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 40 किलोमीटर को। तो अगर इसका हम लिखें, आंसर लिखें बच्चों, क्या लिखेंगे, हेयर 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के, क्योंकि 1 यूनिट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, 10 किलोमीटर से। 1 यूनिट का मीनिंग कहां से है, 10 किलोमीटर से। ठीक उसी प्रकार अगर 4 यूनिट का मीनिंग कहां से होगा, फिर दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 यूनिट्स का मीनिंग क्या होगा बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो आ जाएगा 40 किलोमीटर। और 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ओ टू ए। ओ से ए तक की जो दूरी है बच्चों, वो 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज ए स्केलर और वेक्टर। आपको क्लासिफिकेशन करनी है, आपको क्लासीफाई करना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। स्केलर क्वांटिटी मैंने बताई थी जिसका मैग्नीट्यूड हो। देखो 10 केजी के कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। ठीक उसी प्रकार 40 डिग्री की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। टू मीटर इसका मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ वेस्ट मतलब इसकी डायरेक्शन, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बच्चों। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। 40 वाट
वाट की कोई डायरेक्शन नहीं होती ना बच्चों, तो 40 वाट क्या हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर देखो बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी एसआई यूनिट है, एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी क्या है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। टेन इरेज टू दी पावर 19 कोलम। कोलम किसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों, चार्ज की। और चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए चार्ज भी क्या हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। ये पूरे नाम लिख लेना बच्चों यहां पर, ठीक है। वी फॉर वेक्टर, क्या वो यू ए का मतलब है क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्लासीफाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए टाइम पीरियड की कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, तो टाइम पीरियड की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स के बारे में आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहां पर फोर्स है, तो फोर्स क्या होती है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद वर्क डन, किया गया कार्य। वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों। डिस्टेंस एक लेंथ होती है, और लेंथ को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मतलब डिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी के बारे में भी बच्चों मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, गिवन फिगर एक स्क्वायर है बच्चों। ये जो गिवन फिगर है ये क्या है, स्क्वायर। और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, उसकी सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोइनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। अब देखिए कोइनिशियल वेक्टर यहाँ पर कौन से हैं बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर डी। देखिए इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको हम क्या कहते हैं, कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखें, ए और डी का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो लिखेंगे वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, ये दोनों कैसे वेक्टर हैं, कोइनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी स्क्वायर की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो इसलिए इसकी अपोजिट साइड बराबर होने के कारण इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। अब इन दोनों वेक्टर को देखते हैं, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड बराबर होती है बच्चों। तो इसका मीनिंग दोनों की डायरेक्शन भी सेम और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। तो डी और बी यहाँ पर क्या है, इक्वल वेक्टर। डी और बी को क्या बोलेंगे, वेक्टर डी एंड वेक्टर बी, इन दोनों को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर जो पैरेलल हो उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर।
वो वेक्टर जो पैरेलल होते हैं उनको कोलिनियर, बट नॉट इक्वल। बट वो वेक्टर कैसे ना हो, इक्वल ना हो। देखिए वेक्टर डी और वेक्टर बी को देखें, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं बट दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर है बच्चों। अब इन दोनों को देखते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर सी को देखते हैं, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो नॉट इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर अगर देखें कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ए और सी यहां पर क्या है, कोलिनियर तो है, मतलब पैरेलल तो है बट इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग एज द ट्रू और फॉल्स। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। जैसे कि हम कोई वेक्टर ए ले लेते हैं, कोई भी वेक्टर ए है, ये मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं बच्चों, जो पैरेलल हो। अब ये दोनों वेक्टर पैरेलल तो हैं बट एक की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या है, माइनस ए, तो ये आपस में पैरेलल है। सिर्फ नेगेटिव का मीनिंग क्या है, नेगेटिव का मीनिंग क्या है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, नहीं मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, वो दोनों पैरेलल ही। तो इसका मीनिंग क्या है, ए एंड माइनस ए कैसे वेक्टर होंगे बच्चों, कोलिनियर वेक्टर होंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बट वो हैं दोनों पैरेलल, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ट्रू। सेकंड है इसका, टू कोलिनियर वेक्टर्स और ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहता है कि दो कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। देखते हैं दो कोलिनियर वेक्टर कैसे होते हैं, जो वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं, जो सेम लाइन के पैरेलल होते हैं। देखो बताई थी ये बात मैंने आप सबको कि जो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कहता है कि जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं ना वो मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर ये दो वेक्टर ऐसे हैं जो कोलिनियर तो है बट इनका मैग्नीट्यूड क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इसने क्या कहा कि वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसका मीनिंग ये क्या है बच्चों, फॉल्स। क्या आएगा ये, फॉल्स। थर्ड है, टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। कहता है कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो कोलिनियर होते हैं। देखो दो वेक्टर ले लेते हैं हम, लेट से वेक्टर ए और एक यहाँ ले लेते हैं, लेट से वेक्टर बी। इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान सकते हो आप, ठीक है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि बी की और वेक्टर ए की लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है बट वो क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है, वो पैरेलल नहीं है। कोलिनियर का मीनिंग बच्चों क्या होता है, पैरेलल। देखो ऐसा नहीं होता है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो कोलिनियर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है बच्चों, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो कोलिनियर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ऐसा सेट करके दिखाया आपको, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट वो क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है, वो पैरेलल नहीं है। तो इसलिए ये क्या आएगा बच्चों, फॉल्स। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर लेंगे हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, दो कोलिनियर वेक्टर ले लेते हैं बच्चों और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या लेंगे, सेम। एक वेक्टर ए मान लो और इसको मान लो बी। उसने क्या कहा कि टू कोलिनियर वेक्टर, दो कोलिनियर वेक्टर ले लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर मतलब एक दूसरे के पैरेलल, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब उन दोनों की लेंथ आपको क्या लेनी है, सेम लेनी है। तो कहता है वो इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। हो सकता है कि एक की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। इक्वल वेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड और दोनों की सेम डायरेक्शन हो बच्चों ना। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो और सेम मैग्नीट्यूड हो तो वो इक्वल वेक्टर होंगे। अब देखो दोनों कोलिनियर भी हैं बट एक की डायरेक्शन अपोजिट है
और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो कम से कम हमने एक एग्जांपल यहाँ पर ऐसा सेट करके दिखाया जो इस कंडीशन को फॉल्स करता है। तो एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।